बीजेपी नेता आरपी सिंह ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सभी भारतीयों का सांस्कृतिक डीएनए एक ही है। हमारा मानना है कि सारे भारतीयों का सांस्कृतिक डीएनए तो एक ही है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई ग्रंथ को मानेंगे, कोई मूर्ति पूजा में मानेंगे, कोई आस्तिक होंगे, कोई नास्तिक होंगे, परंतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तो एक ही है। हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का सांस्कृतिक डीएनए एक है। मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर दें तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय दलवे ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। 10,000 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 10 लाख थी, और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सबका भी डीएनए वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारी आबादी का डीएनए एक ही है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मोहन भागवत साहब ने जो बात कही है वो सही है, ये बात कोई गलत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म का और जात का प्रश्न आता है कहाँ? सबका डीएनए भारतीय है, यही भागवत साहब ने कहा है और सरसंघ चालक जी ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, क्या क्या प्रमुख बातें जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पर पहुंचे थे भागवत साहब तो उन्होंने कही, जरा वो बताइएगा, और किस तरीके की सियासी हलचल तेज हुई है वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल कल संघ प्रमुख मोहन भागवत गाजियाबाद में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में थे जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा आयोजित किया गया था। वहां पर जो हमेशा संघ को लेकर सवाल होते हैं, जो संघ को लेकर भ्रम रहते हैं, उनको लेकर स्थिति बड़ी स्पष्ट की। हालांकि पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा नहीं कहा, वो ज्यादातर ऐसे जब भी इस तरह के मुद्दों पर कार्यक्रम होते हैं वो इस बात को कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से दोहराया कि जो भारतीय हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उन सभी का डीएनए एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म के, और खासकर हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करते हैं वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब डीएनए एक है तो उनमें एकता करने की जरूरत नहीं है। खासकर कर राजनीतिक तौर पर जो लोग इस बात को करते हैं वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। भ्रामक स्थिति है, क्योंकि साफ तौर पर, यही नहीं, साफ तौर पर एक कदम और आगे बढ़कर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये कहना कि भारत में इस्लाम खतरे में है वो भी गलत है, क्योंकि भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। और जो लिंचिंग करते हैं, जो हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कानून को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले भी जब लिंचिंग की घटना एक के बाद एक आनी शुरू हुई तो संघ की तरफ से बयान आया था कि वो लिंचिंग की घटनाओं का समर्थन नहीं करते हैं, और ऐसे में जो भी कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो सकती है जो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए करते हैं, वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग होने की वजह से किसी हिंदू मुसलमानों को अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक है, विरासत एक है। ऐसे में इन सभी का डीएनए एक है। अगर 30 से 40 हजार साल पहले देखेंगे तो सभी के पूर्वज भी एक ही थे, और उस बात को आत्मसात करना चाहिए। और जब इस बात को हम पहचान लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम की जो खाई खड़ी करने की कोशिश की जाती है वो सामने नहीं आएगी। ठीक है यतेंद्र, रहिए आप साथ जरा। देखिए, इस बीच लोक जनशक्ति के चिराग पासवान ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए समान है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए, जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों को बांटा जाए, उसके आधार पर उनसे भेदभाव किया जाए, ये गलत है। इसका पक्षधर हम लोग कभी भी नहीं रहे। मैंने तो हमेशा कहा है, ना जात ना पात करे सबकी बात। वहीं मोहन भागवत के बयान पर आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई।
मैं तो कहूँगा कि देर आए लेकिन शायद दुरुस्त आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कई जानें चली गई, देश में खाई हो गई है समुदायों और कौमों के बीच में। ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान का शह रहा, उस शह को आपको खत्म करना, क्योंकि आपका सुनते हैं कि आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है जो रूलिंग पार्टी है, और कानून तो तब अपना काम करेगा ना जब कानून निष्पक्ष हो। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा।